नमस्कार मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल विद्या कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मित्रों, ऐसा है कि अगर आप लोग वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे औसत चल रहा था और उसमें आज का जो टॉपिक है वो बल्लेबाजी पर आधारित प्रश्न है, ठीक है ना। औसत में आज का जो टॉपिक होगा बल्लेबाजी पर आधारित। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत खूबसूरत सवाल होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड सवाल होते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा लॉजिक आपको बताएंगे, आपको विधिवत समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कोई दिक्कत होगी ही नहीं अगर आप इसको वीडियो को खूब ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए, हम लोग सवाल देखते हैं। इसमें बल्लेबाजी पर आधारित कैसे सवाल पूछता है, किस टाइप के आपसे सवाल पूछता है, ठीक है। और यहाँ से हर एग्जाम में सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो इसे बहुत प्यार से समझिएगा। जैसे ये सवाल कह रहा है कि एक बल्लेबाज के, ध्यान से समझिए, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत, एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत कुछ था। कितना था बताएगा नहीं, पता नहीं कितना था, लेकिन क्या कह रहा है, कुछ था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए। कितना रन बनाए? 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा अपने औसत में 6 रनों की वृद्धि कर लेता है। 6 रनों की वृद्धि कर लेता है। तो आपसे पूछेगा, देखिए यहाँ कई आंसर पूछ सकता है। जिससे आपसे कहेगा तो उसकी 10वीं पारी का औसत क्या होगा, 10वीं पारी का औसत क्या होगा। फिर पूछेगा अब तक का औसत क्या होगा, औसत क्या होगा। और पूछेगा 11वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। कहेगा 10वीं पारी का औसत क्या होगा, अब तक का औसत क्या होगा और 11वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा। तो यही ध्यान से समझना कि अब तक का औसत कहे चाहे कहे 11वीं पारी के बाद का औसत, दोनों का उत्तर सेम होगा। दोनों का उत्तर आपका सेम होगा, लेकिन 10वीं पारी का कहेगा तो सेम नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब चलिए देखते हैं हम लोग कैसे इसको लगाते हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। लेकिन आप जुड़ जाइए, बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखा करिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हम ये उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे सवाल ये कह रहा है, इसको हटा दे रहे हैं। जैसे सवाल ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज के 10 पारियों का औसत कुछ था। कितना था पता नहीं है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा अपने औसत में 6 रनों की वृद्धि कर लेता है। आपसे पूछेगा अब तक का औसत क्या होगा। देखिए, बिना कैलकुलेशन किए आप इस सवाल को लगाएंगे, बिना कैलकुलेशन किए। आप ओरल भी लगा सकते हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो। कोई चीज अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो कोई भी चीज आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रयास नहीं करेंगे, वीडियो को नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो आपको सिलेक्शन कहाँ से मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं ना। अब देखिए, आपको कल ही बताए थे कि वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन। कल आपको ये चीज हम बताए थे, वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन। तो ध्यान रहे, वर्तमान संख्या कितनी है, 11 है। वर्तमान संख्या कितनी है, औसत में क्या परिवर्तन आया। देखिए, औसत में यही परिवर्तन आएगा, औसत या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ये आपको बताए थे। औसत में परिवर्तन आया है कि उसने अपने औसत में 6 रनों की वृद्धि कर लेता है। 6 रन की वृद्धि कर लेता है। तो गुणे औसत में परिवर्तन मतलब 6 की वृद्धि। तो 11 छक्का 66 यानी 66 रन की वृद्धि कर लिया है।
अपने औसत में 66 रन की क्या किया है, वृद्धि किया है। जब वृद्धि किया है तो उसका 11वीं पारी का जो रन है इसमें 66 रन ही तो अधिक हैं। तो अब क्या करेंगे, 108 से हम 66 माइनस कर लेंगे तो जो भी उसका मिलेगा 10वीं पारी का औसत मिलेगा। जब हम इसमें से 66 माइनस करेंगे तो हमारा 42 आएगा। कितना आएगा, 42 आएगा। इसका मतलब यह है कि उसके 10वीं पारी का जो औसत था वो कितना था, 42 था। 10वीं पारी का औसत, यहां से देखिए एक उत्तर आपको मिल गया कि 10वीं पारी का औसत क्या होगा, तो वो 42 होगा। अगर ये आपसे पूछता है कि 10वीं पारी का औसत क्या होगा तो आपका उत्तर क्या आएगा, 42 आएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर उसने ये कह दिया 11वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, अगर 11वीं पारी के बाद का औसत पूछे और चाहे आपसे कहे अब तक का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, 10वीं का तो 42 है और उसने 6 रन की वृद्धि किया है ना। जब 6 रन की वृद्धि किया है तो यही 6 क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी अब तक का औसत क्या है, 48। या तो कहे 11वीं पारी के बाद का औसत क्या है, तो 48। उम्मीद करते हैं कि आप इसको विधिवत समझ गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे हम इस पे और सवाल देते हैं, आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा जल्द से जल्द, कितना जल्द आप लगा सकते हैं इस सवाल को, ठीक है ना, वो भी बिना कैलकुलेशन किए। देखिए इसकी जो कैलकुलेशन थी बहुत नाम मात्र की रह गई, बहुत छोटी कर दिए हैं हम, ठीक है ना। बहुत ध्यान से इसको लगाइएगा, छोटी कैलकुलेशन है, प्यार से समझिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, आपके सामने ये सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। 18 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कुछ था। 18 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कुछ था। 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए। 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए और अपने औसत में 4 रनों की वृद्धि कर दिया, ठीक है ना। और अपने औसत में 4 रनों की वृद्धि कर लिया। 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था, 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। ध्यान से समझ लीजिए सवाल को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको बताया है जैसे सेम सवाल है, सेम उसी लॉजिक पे लगेगा, कोई बदलाव नहीं है, केवल संख्या का बदलाव है, केवल डिजिट का बदलाव है, केवल अंक का बदलाव है, बस। अब देखिए जैसे कह रहा है 18 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कुछ था। कितना था पता नहीं है, कितना था पता नहीं। लेकिन 19वीं पारी में उसने कै रन बनाए, 98 रन बनाए। कितना रन बनाए, 98 रन बनाए। अभी तक देखिए सवाल केवल लिख रहे हैं और कुछ नहीं बता रहे हैं। तो 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए और अपने औसत में 4 रनों की वृद्धि कर दिया। 4 रनों की क्या किया है, वृद्धि कर दिया है और अपने औसत में 4 रनों की वृद्धि कर दिया। अब आपसे पूछा है 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या था। 19वीं पारी के बाद का पूछा है, ध्यान देना, ना कि 18वीं पारी का पूछा है, ठीक है ना। 19वीं पारी के बाद का उसका औसत क्या था। अब देखिए तो वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन, यानी 19 गुणे औसत में परिवर्तन क्या है, 4 रन वृद्धि गुणे 4, तो 19 चौको 76। इसका मतलब 98 में 76 आप घटा लेंगे। अगर यही कमी हुई होती तो हम क्या करते, जोड़ देते। बात समझ पा रहे हैं ना। तो 76 क्या करेंगे, 98 में 76 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 2 और 2 यानी कि 22। यानी कि उसका 18वीं पारी का जो औसत था वो कितना था, 22 था। 18वीं पारी का औसत क्या था, 22। अगर वो आपसे कह रहा है 19वीं पारी के बाद का औसत, तो 22 में 4 आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो औसत कितना हो जाएगा, 26। 19वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, तो 26 होगा। यही आपका उत्तर है। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। एक और सवाल इसी टाइप का देते हैं, वो भी आप देख लीजिए, ठीक है ना। एक और सवाल लगाइएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। देखिए आपके सामने ये सवाल है, कह रहा है 11 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत कुछ था। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए, ठीक है ना, और अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि कर लेता है, ठीक है।
आगे कह रहा है 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, औसत रन क्या था। तो कोई दिक्कत नहीं है, 11 पारियों का औसत कितना था पता नहीं, कितना था पता नहीं। 12वीं पारी में कितना बनाया है तो 63 रन बनाया है, और कै रन की वृद्धि किया है, 2 रन की वृद्धि कर दिया, ठीक है ना, 2 रन की वृद्धि। तो वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन यानी 12 गुणे 2 कितना टोटल वृद्धि किया 24 की। तो 24 क्या करेंगे, 63 से हम 24 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। अब जैसे 63 से हम 24 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बन गया 13 यानी कि 9, यहाँ बचा 5 यानी कि 3, 39। ये जो 39 आया है ये ध्यान है 11वीं पारी का है। किस पारी का है, 11वीं का। अगर हमें 12वीं पारी का पता करना है या 12वीं पारी के बाद का औसत चाहिए तो इसमें जो है 39 में कितना की वृद्धि की है, 2, यही 2 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो कितना आएगा 41। ये हमारा उत्तर होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपको विदोष समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं वो कैसे। ध्यान रहे कि अगर इसी में यहाँ जहां रंग में वृद्धि किया है, अगर ये चीज कमी कर देता तब हम कैसे लगाते, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, थोड़ा से समझा देते हैं। जहां पे ये वृद्धि की बात किया है यही इतना खाली बदलाव करते हैं, थोड़ा से कमी कर देते हैं, 2 रनों की कमी हो जाती है। जब कमी हो जाती है तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जहां पे वृद्धि है वहीं पे क्या कर दीजिए, कमी कर दीजिए, बस। अब सवाल का उत्तर बदल जाएगा, सवाल का उत्तर क्या होगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए 11वीं, फिर वही बात, वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन यानी 12 गुणे 2 कितना आया 24। अब हम इस 24 को इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब तक क्या कर रहे थे, घटा रहे थे, मतलब वृद्धि था तो ज्यादा था, उसमें कमी है तो इसलिए कम बनाया। कितना कम बनाया, 24। तो 63 में क्या करेंगे, 24 को जोड़ देंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आया। तो 63 में 4 3 7, 24 को जोड़ेंगे 6 2 8, यानी कितना आया उसका 87। ये जो आया है ये किस पारी का है, 11वीं पारी का है। किस पारी का है, 11वीं। अगर वो 12वीं पारी के बाद का चाहता है तो 2 और प्लस करेंगे, सॉरी 2 माइनस करेंगे, ठीक है। कमी किया है ना, कमी किया है तो 2 क्या करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होना है। बात समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना, यहां से समझ जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले। चलिए कमी वाले पर एक सवाल और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कह रहा है एक बल्लेबाज के 18 पारियों का औसत कुछ था, कितना था पता नहीं, कुछ था, लेकिन 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए, ठीक है। और अपने औसत में 2 रनों की कमी कर लेता है, मतलब 2 रनों की कमी कर लेता है, तो उसका 19वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वर्तमान संख्या गुणे औसत में परिवर्तन यानी 19 गुणे 2, तो कितना आया 38 आया। तो यहाँ क्या है, कम है, इसलिए इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, यानी 78 प्लस 38, ठीक है। तो 8 8 16 के 6, 7 3 10, 10 और 1 11, यानी 116। तो ये जो आया है ये है आपका 18वीं पारी का। हमें पूछा है 19वीं पारी के बाद का, तो 2 रन की कमी है तो 2 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 2 घटाएंगे कितना आएगा 114। ये आपको वो आप उम्मीद करते हैं कि चाहे कमी बोले चाहे वृद्धि बोले आप दोनों को विधिवत तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं जो इसमें और टाइप का सवाल पूछता है, ठीक है। देखिए आपके सामने ये सवाल है, ये कैलकुलेटिव सवाल हैं, ये सब ऐसे सवाल हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा करना होता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा भी लॉजिक मिल जाएगा कि हम बिना कैलकुलेशन किए सवाल को लगा देंगे। जैसे ये सवाल कह रहा है कि एक कार की प्रथम 5 माह की औसत खपत कितना है, 112 लीटर है। यानी कि प्रथम जो 5 माह है, ध्यान से समझिएगा, प्रथम 5 माह की जो औसत खपत है वो कितना है, 112 लीटर है। ये औसत खपत है। अगर हम इसको योग बनाएंगे तो 112 गुणे 5 करना होगा। बात समझ पा रहे हैं।
अब देखिए अंतिम 7 माह की, ठीक है ना, अंतिम 7 माह की औसत खपत कितना है, 88 लीटर है। भैया ध्यान से समझिए, 88 लीटर है। तो प्रथम 5 माह की 112 लीटर, अंतिम 7 माह की कितना है, 88 लीटर। अब देखिए जो टोटल, देखिए 5 माह प्लस 7 माह जो टोटल बना है वो औसत खपत है ना, इसलिए इसको हमें क्या करना होगा, 12 से भाग देना होगा। अगर हम इसको लगाएंगे सवाल तो आप देख लीजिए गुणा आपको करना होगा, कैलकुलेशन करना पड़ा है, देख लेते हैं इसको भी, उसके बाद बिना कैलकुलेशन का भी आपको सवाल बता देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो 12, 5 दूनी 10, 10 के 0, 5 1 के 5 1 6, 5 1 के 5 560 प्लस 7 8 8 7 56, 6 8 7 56 और 5 कितना होगा, 56 और 5 61, ठीक है। अब भागे 12, अब इसको दोनों को प्लस करेंगे, जब जोड़ेंगे यानी कि 6 और 6 1 7 और 6 5 11, 1176 भागे 12, ठीक है ना। अब हम इसमें भाग देंगे तो 12 9 108, ठीक है। बचा कितना, 12 9 बचा बना 96, 12 8 96, ठीक है। तो अब इसका जो उत्तर आया ये आया कितना, 98। पूरे वर्ष की औसत खपत क्या होगी, 98 लीटर की होगी, ठीक है। तो देखिए यहां से अगर आप सवाल को लगा रहे हैं, देख लीजिए ये तो आपको कितना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, कैलकुलेशन करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा। हो सकता है ये और बड़ी संख्या दे दे, जो 112 है इसे भी बड़ी संख्या कर सकता है, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कोई लॉजिक बताते हैं कि आप कैलकुलेशन से बच जाएंगे, गुणा नहीं करना होगा, तब सवाल को कैसे लगाएंगे, तब देख लीजिए बहुत खूबसूरत तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये कह रहा है, देखिए प्रथम 5 माह की औसत खपत 112 लीटर है तथा अंतिम 7 माह की औसत खपत 88 लीटर है, ठीक है ना। तो हम ये देख रहे हैं 112 से 88 कम है कि ज्यादा, कम हो गया। अंतर देखना है, इन दोनों का अंतर देखना है, अंतर कितने का है, तो 24 का। 112 से 88 घटा लीजिए आप, यानी कि 24 का, ठीक है ना। टोटल यहाँ देखिए कितने माह है, 5 माह यहाँ 7 माह यहाँ, टोटल कितना माह बना है, तो 12, यानी इसमें 12 से भागें। नीचे क्या है, अंतिम 7 माह का क्या है, अंतिम 7, ठीक है, तो गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब 12 दूना 24, 7 दूनी 14, यही 14 क्या करेंगे, 112 लीटर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 112 लीटर में क्या करेंगे, माइनस, यानी 112 माइनस 14 कितना आएगा, 98, यानी पूरे वर्ष की औसत खपत क्या है, तो 98 लीटर। बात समझ में आया। यहाँ से अगर आप सवाल को लगाते हैं तो आपको कैलकुलेशन से ये बचा लेगा, ठीक है ना। कैलकुलेशन जितना आप बच सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, जितना सवाल को छोटा कर सकते हैं आप उस लॉजिक से लगाइए सवाल को, ठीक है ना। जितना कैलकुलेशन कम होगी सवाल में करेक्शन उतना कम होगा, सवाल में एक्यूरेसी ज्यादा होगी। जैसे अगर यही चीज सर ये नीचे ऊपर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं। जैसे ये कह दे कि प्रथम 5 माह की, सॉरी प्रथम 7 माह की औसत खपत, प्रथम 7 माह की औसत खपत 88 लीटर है और अंतिम 5 माह की औसत खपत, ठीक है ना, वो 112 लीटर है। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर इन दोनों का अंतर देखना है, अंतर देखना है कितने का है, 24 का। टोटल कितना माह बन रहा है, तो 12, ठीक है। नीचे क्या है, 5, तो गुणे में क्या करेंगे, 5, तो 12 दूना 24, 5 दूनी 10। अब क्या करेंगे, ये ज्यादा है, नीचे वाला ज्यादा है, इसमें क्या करेंगे, 88 में 10 को प्लस कर देंगे, तो क्या आएगा, 98 आएगा। बस समझ में आ रहा है ना, बस समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस टाइप के जो भी आपके सवाल हैं बल्लेबाजी पर और इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा। जहां दिक्कत होगी वो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, इसके आगे हम लोग कल अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। औसत को बहुत इत्मीनान से, बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत धैर्य के साथ समझते चलिए। बहुत ज्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं हर एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम लोग आगे मिलेंगे, तब तक के लिए